तो चलिए फिर एक्सरसाइज 8.4 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो सवाल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, ये 2010 में आ चुका है और इसके जैसे बहुत सारे सवाल भी बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो पहले हम इसको सीखेंगे और उसके बाद इसके जैसे और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। तो ये सवाल को हमें प्रूव करना है कि LHS वाला जो पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले LHS वाला पार्ट लिख देते हैं। तो LHS वाला पार्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाएगा। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a को अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस तरह से, और अंडर रूट के अंदर ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin a इंटू 1 + sin a से। इसे कॉन्जुगेट कहा जाता है और इसके बारे में अपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। इसके बाद अंडर रूट, देखो ऊपर क्या है ना, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनका बन जाएगा होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमेशा की तरह से जैसे 9th में था ना, वैसे यहाँ पे भी है a - b और a + b, तो बन जाएगा a² - b²। 1 के ऊपर कोई स्क्वायर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। दोबारा समझते हैं। LHS लिखा, लिखने के बाद कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अंडर रूट हटाना ज़रूरी है ना, तो इसलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया था, तो जैसे हम यहाँ पे अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, उस सवाल में हमने ऐसा नहीं किया था। उस सवाल में जो यहाँ पर था माइनस का साइन, तो माइनस वाले से ही ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया था। तो वो सवाल एक अलग वैरायटी का सवाल था और ये अलग है। तो फिलहाल ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया क्योंकि एक जैसे थे, और नीचे a - b a + b, तो a² - b² बन चुका है। ठीक है, साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। देखिए ये जो होल स्क्वायर है, इससे होल अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 1 + sin है। लेकिन नीचे वाले में होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका अंडर रूट एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 + sin a को तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अंडर रूट 1 - sin² a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, cos a, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है, हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो अंडर रूट 1 - sin² a की जगह क्या लिखा जा सकता है, cos a। आइडेंटिटी नंबर 1 का हमने इस्तेमाल किया। अब ये जो cos a आप देख रहे हैं, इसको दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया जाएगा इस तरह से, 1/cos a प्लस sin a cos a। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 1/cos a से हम क्या लिख सकते हैं, sec a, और sin/cos को हम क्या लिख सकते हैं, tan a। और यही तो हमें प्रूव करना था, HP लिख देते हैं एंड में, हैंस प्रूव्ड। तो सवाल बड़ा ही सिंपल था, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जो LHS था उसको लिखा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, अंडर रूट को थोड़ा एक्सटेंड करके अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर बन गया होल स्क्वायर और नीचे a - b और a + b a² - b²। फिर हमने क्या करा, होल स्क्वायर से होल अंडर रूट को हटा दिया, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं था तो इसके लिए इसका अंडर रूट नहीं हट सकता, वो ऐसे ही रहा। फिर हमने देखा यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, अंडर रूट 1 - sin² a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos a। आइडेंटिटी नंबर 1 का इस्तेमाल करके लिखा। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। अगर हम sin² को वहाँ पे ले जाएं तो cos² थीटा = 1 - sin² थीटा बनेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी निकल कर अंडर रूट 1 - sin² थीटा। तो कहीं भी अंडर रूट 1 - sin² थीटा लिखा होगा तो आप उसकी जगह cos थीटा लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही तो किया है, अंडर रूट 1 - sin² थीटा की जगह हमने cos थीटा लिख दिया। आपको ऐसे पूरी आइडेंटिटी सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी वाला ये लिखेंगे आप। ठीक है, मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसी आइडेंटिटी से ये वाला निकला है। तो सवाल सिंपल था, पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसके जैसे कुछ और सवालों को भी देखते हैं ताकि इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो जैसा सवाल हमने अभी अभी किया है उसके जैसे कुछ और सवालों की प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक किताब है, ये देखिए क्या नाम है इसका, सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। हालत इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है, जिस बच्चे से मुझे ये किताब मिली थी उसने ऐसी ही दी थी मुझे, और देखो कितनी पुरानी बुक है ये।
ये बुक है 2007 की, ठीक है। तो बहुत पुरानी किताब में से आपको सवाल दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो इस किताब में से क्या है ना कि ये जो इसका सबसे ऊपर वाला सवाल आप देख रहे हैं, ये तो हमने अपने NCERT बुक में अभी देखा ही था। एक ये सवाल है सेकंड वाला इसके अंदर, इसमें थोड़ी इन्होंने गलती दे रखी थी तो उसको मैंने सुधार दिया है। एक तो हम इसको करेंगे और एक नीचे देखो डबल अंडर रूट वाला इसको करेंगे, और एक ये है ये वाला, ये मैं तुम्हें घर से करने के लिए दूंगा कि इसको सॉल्व करके तुम्हें कोसेक थीटा लाना है। ये 2006 में ये सवाल आया था, ठीक है। तो ये घर के लिए देता हूँ और ये वाला करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले सवाल को समझना। तो ये सवाल उसके जैसे ये जो हमने अभी निपटाया था, इसका LHS सबसे पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अगर आपने पिछले सवाल को ध्यान से समझा है तो आपको पता होगा कि हमें करना क्या है। तो हमें इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा ऐसे ही रहेगा, और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 + cos थीटा से। जो भी साइन यहाँ पर होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमेशा की तरह से नीचे a + b और a - b, यानी कि बन जाएगा a² - b², और ऊपर क्या बनेगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर से होल अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + cos थीटा बचेगा, और नीचे इसके ऊपर अंडर रूट लगा रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं था, इसमें केवल दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था, होल स्क्वायर नहीं था, इसलिए अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला जो 1 + cos थीटा है उसको हम इसी तरह से रहने देंगे, लेकिन नीचे आइडेंटिटी बन गई है, अंडर रूट 1 - cos² थीटा की जगह हम sin थीटा लिख सकते हैं। साइड में मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। देखो जो हम साइड में फार्मूला लिख के दिखाएंगे ना, उसमें जैसे मान लो यहाँ पे थीटा दे रखा है तो वहाँ पे हम कुछ और एंगल लेके दिखाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। और अगर आपने यही एंगल वहाँ पे भी ले लिया तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता होगा क्या करना है, ये जो साइन थीटा है इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, 1/sin थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1/sin थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और cos/sin थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। साइड में आप इन फार्मूलों को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साइड में उन फार्मूलों को लिख दिया है, ठीक है। और मैंने गलती से जैसे यहाँ थीटा है ना, मैंने भी थीटा ही ले लिया, और तुम्हें ये समझाया था कि अगर यहाँ थीटा हो तो यहाँ पे ए ले लें, तो ये गलती आप सुधार लीजिएगा। फिलहाल ये सिंपल क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो अंडर रूट वाले सवाल होते हैं इनको कैसे करते हैं। अब इनमें जो बड़े लेवल के सवाल आते हैं जिसमें डबल अंडर रूट होते हैं, ट्रिपल अंडर रूट होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनको भी देख लेते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना अपने सामने, इसमें डबल अंडर रूट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम सवाल अभी करके आए हैं, ऐसे ऐसे दो सवालों का सम है ये, मतलब एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये रहेगा कि आप इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो, इसकी जो वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी दोनों को यहाँ पे रख दो और फिर सॉल्व करके ये आपका आ ही जाएगा। तो इस मेथड से आप खुद करके देखेंगे। फ़िलहाल मैं इस पूरे को एक साथ सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखिएगा कि होगा कैसे। सबसे पहले ये जो अंडर रूट इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, इनको अलग अलग करके लगाते हैं, 1 + sin थीटा और अंडर रूट 1 - sin थीटा, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अंडर रूट को सेपरेट करेंगे, 1 - sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 + sin थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिया जाएगा एलसीएम। तो अभी हमने इस स्टेप में कुछ खास नहीं किया, बस ये जो अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ था ना, उसको हमने अलग अलग करके लगा दिया। अब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो अंडर रूट 1 - sin थीटा इंटू अंडर रूट 1 + sin थीटा, ये तो हो गया एलसीएम। और जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है किसी का भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी। तो अंडर रूट 1 + sin थीटा की अंडर रूट 1 + sin थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा आ जाएगा। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई उसमें करोगे, सेम की अंडर रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट उनका हट जाता है। यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है अंडर रूट का, कि अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए में अगर की जाए तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ये आप जानते होंगे लंबे समय से।
तो अंडर रूट ए में अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। कहने का मतलब है कि अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप देखो, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो सेम अंडर रूट के अंदर इनको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। रही बात उसकी तो उसके ब्रैकेट ओपन कर दो बिना किसी डर के, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान तो तब रखना पड़ता है जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अभी बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और नीचे देखो अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद का यहाँ पे देखना 2 ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब तो याद हो ही गई होगी, आइडेंटिटी बन रही है। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 2 ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। भले इसमें 2 अंडर रूट थे लेकिन हम इससे डरे नहीं। जिन चीज़ों से डर लगता है उनके पीछे हाथ धोकर पढ़ना चाहिए, डर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि सवाल को आप समझ गए होंगे और सवालों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अंडर रूट वाले सवालों से बिल्कुल मत डरिएगा। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।